ओम श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धितमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। मांडुक्य प्रवचन आलात शांति प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा भगवान और हमारे मंगल श्लोक की व्याख्या चल रही है। और स्वामी जी ने बता दिया यहाँ पे कि जो ये मांडुक्य प्रवचन के मांडुक्य जो उपनिषद है, इसके जो 4 प्रकरण हैं, इनका जो क्या क्या महत्व है वो बता रहे हैं भगवान। और कल बात आई थी कि भाई जो श्रुति वचन है कि आकाशवत सर्वगतश्च नित्य, इसके जो आत्मा के लिए आकाश का जो भी वो दिया जाती है उपमा, तो वो इसलिए दी जाती है, इसके सर्वगत अद्वैत चैतन्य से अभिन्न होने के कारण भगवत ज्ञान आकाश के समान है। तो भगवान अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि अब दूसरा उदाहरण देखिए। तो कह रहे हैं कि धर्म अर्थात आत्मा आकाश के समान लक्षण धारण करने के कारण धर्म बाह्य विषयक है। वे विज्ञान के परिणाम मात्र होने के कारण स्वतंत्र सत्ता नहीं रखते। यह विज्ञानवादियों का मत है। शून्यवादी निस्वभाव होने के कारण ही उन्हें गगनवत कहते हैं। गौड़पादाचार्य धर्मान पृथक पश्यान, इनकी कठोपनिषद का है ये मंत्र। अरुणेशा धर्मः, ये भी कठोपनिषद का है। इन श्रुति वचनों का आश्रय लेकर अद्वय ब्रह्म से अभिन्न होने के कारण आत्मा को आकाश की उपमा देते हैं। श्रुति सूत्रों में परमात्मा का एक नाम आकाश भी है। आकाश की उपमा अभेद के अभिप्राय से है। आत्माओं की प्रतीकता जो है अलगाव, मतलब शरीर रूप उपाधि के कारण भासती है। यहाँ आत्माओं का मतलब जीवात्मा तो भासती है। आत्मा में अभेद होने से उपाधि रूप बाह्य धर्म और बाह्य धर्म भी आत्मरूप ही हो जाते हैं। आत्मा में अभेद होने से उपाधि रूप बाह्य धर्म भी आत्मरूप ही हो जाते हैं, क्योंकि वे विकल्प मात्र हैं, जिस अधिष्ठान में भासते हैं उससे अभिन्न हैं। अब देखिए बता रहे हैं, आत्मेव इदम सर्वम, ये छांदोग्य उपनिषद का है। आत्मेव इदम सर्वम, ज्ञान ज्ञेय से भिन्न अभिन्न है। ज्ञान ज्ञेय से अभिन्न है। क्यों बता रहे हैं? ज्ञान एवं ज्ञेय का जो है सहोपलब्धम नियम है। सहोपलब्धम नियम है, अर्थात दोनों एक साथ ही भासते हैं। बहुत सुंदर। अच्छा, इसको बोलते हैं सह उपलब्धो नियम, जो दोनों एक साथ भासते हैं, जैसे रज्जू और सांप। तो दोनों एक साथ ही भासते हैं, यह विज्ञानवादियों का मत है। ज्ञान ये दोनों निस्वभाव हैं, अतएव अभिन्न हैं, वह शून्यवादी का मत है। गौड़पादाचार्य का यह प्रतिपादन करते हैं कि आज अद्वय आत्म स्वरूप ज्ञान और ज्ञेय दोनों के रूप में प्रतीत हो रहा है। अतः ब्रह्मत्वेन दोनों एक हैं। अद्वैत प्रकरण में यह स्पष्ट कह दिया गया है कि ज्ञान परमार्थ ज्ञेय से सर्वथा अभिन्न है। अज्ञानम ज्ञेयम अभिन्नम प्रचक्षते। ये भगवान 3:33 है। यहाँ यह बात भी कही गई है कि आत्म रूप धर्म और बाह्य धर्म दोनों ही स्वाप्निक पुरुष और उसके धर्म के समान पर ब्रह्म परमात्मा में कल्पित हैं, अर्थात ब्रह्म रूप गए से अभिन्न ही हैं, ज्ञान और पदार्थ। अब संबद्ध पर विचार कीजिए। संबुद्ध पर संबुद्ध
पर विचार कीजिए। यह नारायण का विशेषण है। क्यों? वेद बाह्य प्रक्रिया से इस प्रक्रिया को विलक्षण ध्वनित करने के लिए तो कह रहे हैं बात यह है कि तथागत क्रम से ध्यान आदि साधन का अभ्यास करके निमन अविद्या भूमियों को पार करते हैं। तब उन्हें समग्र देश काल वस्तु का संबोध प्राप्त होता है। यही उनका मत है। भगवान के संबंध में ऐसा नहीं समझना चाहिए। भगवान नारायण नित्य बोध स्वरूप हैं। उन्हें काल देश एवं वस्तु का परिच्छेद नहीं है। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का विभाग भी नहीं है। वे सर्वात्म हैं। बोध आदि भी उन्हीं के व्यावहारिक रूप विशेष हैं। अतएव ज्ञेय अभिन्न ज्ञान के द्वारा वे धर्मों को, आत्माओं एवं बाह्य पदार्थों को जानते हैं। वे सम्यक बोधा हैं। यह कहना उपचार मात्र है। गौड़पादाचार्य के परम गुरु व्यास कहते हैं कि नारायण लोकतंत्र के प्रकाशक एवं एकमात्र अधिष्ठान हैं। वही परम वैद्य हैं। बोधा और बोधनीय हैं। मंता मंतव्य, प्राशिता प्रशासनीय, घ्राता घ्रातव्य, स्पर्शिता स्पर्शनीय, दृष्टा द्रष्टव्य, श्रविता श्रवणीय, ज्ञाता ज्ञेय, सगुण निर्गुण, नित्य कारण, शाश्वत एवं अविनाशी हैं। ये भगवान मोक्ष धर्म से है मंत्र, मतलब ये मंत्र के भाव हैं। यही बात आचार्य ने प्रकारांतर से कही है। ज्ञेय अभिन्न ज्ञान से संबुद्ध है। ज्ञेय अभिन्न ज्ञान से संबुद्ध है, अर्थात ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की त्रिपुटी नहीं है। अद्वैत तत्व भी परमार्थ तत्व है। तो भगवान अब जो है वो हमारा अगला जो बात है, अद्वैत दर्शन योग की विशेषता चलेगी। अद्वैत दर्शन योग की विशेषता, तो ये भगवान मंत्र है। अस्पर्श योगो व ना सर्वस्त सुखी हितः अविवादो अविरुद्धश्च देशितम नमाम्यहम। अब यहाँ पे स्पर्श योग का ये निरूपण चलेगा। तो भगवान इसको जो है, इसकी विस्तृत व्याख्या जो है वो हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।